दोस्तों आर्जिलाइन, एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8 एंड मैट्रिक्सिल, ये दोनों सीरम्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में और बहुत ज़्यादा क्वेरी आ चुका है मुझे कि भैया प्लीज़ इसका ऑल्टरनेटिव बता दो या फिर बता दो कि कहाँ से आर्जिलाइन आपको मिल सकता है या मैट्रिक्सिल आपको मिल सकता है, या फिर ये तो बता दो कि कितने उम्र में ये यूज़ करना चाहिए ताकि हम इतना पैनिक ना करें। बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पेप्टाइड सीरम्स और इसको 25 के बाद से ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या हम करें क्या नहीं करें, बहुत कंफ्यूजन है। प्लीज आप वीडियो बनाइए। तो दिस वीडियो विल टॉक अबाउट एवरी कंसर्न यू हैव, डोंट वरी एट ऑल। शुभोजीत बोस हैज ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। आप सबको पता है कि मैं बहुत रिसर्च करके एक वीडियो लाता हूं और मैं हमेशा आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स पे मैं वीडियोस बनाता हूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स शायद इसको इग्नोर कर सकते हैं बट मैं नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मैं जहां तक पहुंचा हूं ना वो आपके वजह से है और आपके कमेंट्स के वजह से है। बिकॉज आपके कमेंट्स इतना मोटिवेटिंग होते हैं कि मैं वीडियोस बनाते गया। तो आज आपका ये जो प्रॉब्लम है, इशू है, मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूं। तो बिल्कुल मत घबराइए, साइंस से समझते हैं कि ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, सीरम्स हैं, ये एक्चुअली में क्या है और इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है और क्या उम्र होनी चाहिए एक आर्जिलाइन और मैट्रिक्सिल को यूज करने का। ठीक, राइट। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं और मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको रूटीन्स देता हूं जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट, पेशेंट एंड ट्रस्ट माई रूटीन्स। आप मुझसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। नंबर 1 इज सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। सेकंड इज मेंबरशिप एंड थर्ड इज वीडियो कंसल्टेशन। आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर आप मेरे वेबसाइट www.shubhojitbose.com पे या फिर मेरा जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यहाँ पे आप एक मेल डाल के मुझसे वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। देयर आर पैकेजेस, नथिंग फ्री बट वेरी माइन्यूट सब मैं एक चार्ज करता हूँ आपको। बट वो जो पैकेज है इट्स फॉर 2 months एंड ऑल्सो 1 पैकेज इज फॉर अ ईयर। सो डोंट वरी एट ऑल, कोई हाई फाई पैसा नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही अफोर्डेबल पैसा है। लेकिन पैसा क्यों लेता हूँ? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एक बहुत बड़ा काम है। किसी के साथ वीडियो कंसल्टेशन में जुड़ना, कस्टमाइज रूटीन बनवाना, स्किन टाइप को समझना, उनके डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझना, लाइफस्टाइल को समझना, उसके बाद उसके लिए कस्टमाइज रूटीन बनाना, उसके बजट में बनाना एंड देन फॉलो अप करते रहना एवरी 10 days 20 days एंड देन रिवाइज प्लान बनाना, बहुत टाइम जाता है एंड दिस इज़ द चार्ज विच आई टेक। ठीक, बहुत लोग ने कमेंट किया है कि भैया आप तो ऐसे ही दे दीजिए। ऐसा नहीं है, पैसा दे के करोगे तो हर चीज़ का फ़ायदा तुम्हें 2x मिलेगा। दैट्स ट्रू। बहुत हार्श लगता है सुनने में बट दैट्स ट्रू। ठीक, चलो आज की वीडियो पे बढ़ते हैं। दोस्तों आर्जिलाइन को हम कहते हैं एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8 इन साइंटिफिक टर्म्स। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटर पेप्टाइड है। क्या मतलब? ये कोई सिग्नल पेप्टाइड नहीं है जो कोलेजन ज़्यादा बनाता है आपके बॉडी पे या फिर इलास्टिन ज़्यादा बनाता है आपके बॉडी पे या फिर प्रोटीन ज़्यादा बनाता है आपके बॉडी पे। नहीं, दिस इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटर पेप्टाइड। मतलब आपके ब्रेन्स को ये इंटरफेयर करता है विथ न्यूरो ट्रांसमीटर मसल्स, जिसके वजह से आप एक्सप्रेशंस देते हैं। मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये सब करने से भी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लाइंस पड़ती हैं और धीरे धीरे अगर आपने आर्जिलाइन नहीं लगाया या फिर आपके बॉडी में ये पेप्टाइड कमी हो जाती है तो धीरे धीरे वो जो एक्सप्रेशन आपने दिया वो एक्सप्रेशन फिक्स्ड हो जाता है। ऐसे किया आपने, अगर आपने छोड़ दिया तो भी कोई इसमें दाग नहीं दिखेगा। लेकिन जब आपका आर्जिलाइन कम हो जाता है तब आप ऐसे करेंगे तो भी, अगर छोड़ देंगे तो भी आपका ये यहाँ पे लाइंस आ जाएंगे फोरहेड्स पे। दैट्स व्हाई आर्जिलाइन इज कॉल्ड बोटॉक्स इन अ बॉटल। ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो आपके ब्रेन सेल्स को कॉन्ट्रैक्शंस, रिलीज, ये सब होने से रोकता है, राइट, ताकि आपका जो रिंकल्स हैं, एक्सप्रेशन लाइंस हैं, वो कम पड़े। अब एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8 आपको मिलता है आर्जिलाइन, द ऑर्डिनरी का आर्जिलाइन में। ठीक, अब मार्केट में ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाने वाले लोग बहुत कम हैं या फिर बहुत महंगे हैं जो आर्जिलाइन एंड मैट्रिक्सिल बनाते हैं, राइट। लेकिन यू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स अ लॉट इन द मार्केट। जैसे कि ये कॉसरेक्स का 6 पेप्टाइड सीरम, जैसे कि ये कॉन्शियस केमिस्ट का पेप्टाइड सीरम,
जैसे कि ये सारे पेप्टाइड्स में आपको एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8 मिलता है, आर्जिनाइन आपको मिल रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो आर्जिनाइन ऑर्डिनरी का नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, नहीं, आप इन ब्रांड्स के साथ जाइए, एवरीडे लगाइए इन ब्रांड्स को, एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, ये वाला आप लगा सकते हैं, इट विल वर्क एज ए सब्स्टिट्यूट टू आर्जिनाइन। बट द ऑर्डिनरी का आर्जिनाइन में आपको 10% आर्जिनाइन सीरम मिलता है। इन दीज पेप्टाइड सीरम्स विच इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यू डोंट गेट 10% because these are mix of peptides. But do you really need 10% of arginine at an age of 25 to 35? चलिए समझते हैं। आंसर इज yes and no both. Yes, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन लाइंस पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं 25 के बाद, बिकॉज 1% कोलाजन आप लूज करते हैं आपके बॉडी से एवरी ईयर आफ्टर द एज ऑफ 25. तो आपको यूज करना चाहिए पेप्टाइड सीरम. देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल आफ्टर द एज ऑफ 25. But you should not use separately an arginine 10% जो ऑर्डिनरी में आता है. ठीक, आपको सेपरेटली यूज करने की जरूरत नहीं है. आप पेप्टाइड यूज करिए, उसी में आपको मिल जाएंगे एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8 आर्जिनाइन. आपको सेपरेटली तब यूज करना है जब आपकी उम्र 35 है. ठीक, समझ रहे हैं आप बात को. आर्जिनाइन एंड मैट्रिक्सिल सीरम सेपरेटली आपको नहीं यूज करना है इफ यू आर 25 to 35. You have to use it after 35. Before 35 और after 30 के बीच का मैं फिर भी बोलूंगा कि आपको एक बार कस्टमाइज रूटीन मुझसे बनवा के पूछना चाहिए कि यूज करें कि ना करें, बिकॉज बहुत सारे केसेस में फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स ज्यादा आते हैं बहुत लोगों के केस में. तो उस पीरियड में तो फिर भी आप यूज कर सकते हैं, बट 25 से 30 में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. एक पेप्टाइड के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, मल्टी पेप्टाइड के साथ, जिसमें आपको देखना है इंग्रेडिएंट्स कि उसमें एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड है कि नहीं. अगर है तो इट इज ओके, सेपरेटली यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक, तो आर्जिनाइन के सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हो गए? ये एवरीडे यूज कर सकते हैं. क्लैरिटी मिल गया. ऑर्डिनरी के आर्जिनाइन नहीं मिल रहा है तो क्या यूज करना है? ये सारी चीजें. ठीक, बट तो ये तो हो गया आर्जिनाइन के बारे में. अब मैट्रिक्सिल के बारे में समझते हैं. मैट्रिक्सिल एक सिग्नल पेप्टाइड है. ठीक, इट्स नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर पेप्टाइड लाइक आर्जिनाइन. इट्स अ सिग्नल पेप्टाइड जो आपके स्किन सेल्स को सिग्नल देता है कि ज्यादा कोलाजन प्रोड्यूस करो, ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करो, ज्यादा इलास्टिन प्रोड्यूस करो, ताकि आपका चेहरा फर्म दिखे, टोन्ड अप दिखे. ठीक, ये काम होता है मैट्रिक्सिल का. और जब हम मैट्रिक्सिल 3000 लेते हैं, ऑर्डिनरी वाला जो अभी अवेलेबल नहीं है, उससे आपका जो स्किन का टर्नओवर है, कोलाजन है, इलास्टिसिन है, वो 2x फास्टर प्रोड्यूस होता है, ताकि आपका चेहरा जल्दी आपको टोन दिखता है, एज स्पॉट्स कम होते हैं और आपका चेहरा ओवरऑल एक क्लियरर एक कॉम्प्लेक्शन देता है. ठीक, आम सिंपल भाषा में मैट्रिक्सिल का काम यही है. अब मैट्रिक्सिल इज ऑल्सो अवेलेबल इन पेप्टाइड्स. ठीक, बट आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज मैट्रिक्सिल इज नॉट वन सिंगल मॉलिक्यूल. अगर मैट्रिक्सिल को मैं आपको सही से समझाऊं तो मैट्रिक्सिल इज मेड अप ऑफ फैमिली ऑफ पेप्टाइड्स. जैसे आपको मिलता है सिर्फ मैट्रिक्सिल, व्हिच कैन बी इन पैल्मिटॉयल पेंटापेप्टाइड 4, या फिर आपको मिल सकता है पैल्मिटॉयल पेंटापेप्टाइड 3, और मैट्रिक्सिल 3000 आपको मिलता है इन पैल्मिटॉयल ट्राइपेप्टाइड 1 प्लस पैल्मिटॉयल टेट्रापेप्टाइड 7. अगर ये लिखा हुआ है आपके पेप्टाइड्स में, विच मीन्स दैट यू हैव मैट्रिक्सिल 3000. और अगर इससे पहले वाला जो मैंने बोला उसमें सिर्फ मैट्रिक्सिल मिलता है आपको, अगर वो लिखा हो. एंड मैट्रिक्सिल सिंथेसिस आपको मिलता है अगर आपके बॉटल में लिखा हुआ है पैल्मिटॉयल ट्राइपेप्टाइड 38. ठीक, तो ये जो कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्सिल है, यू गेट इन लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. लेकिन मैट्रिक्सिल 3000 आपको नहीं मिलेगा इफ यू डोंट बाय ओनली मैट्रिक्सिल. ठीक, या फिर आपको मिलेगा भी तो जो क्वालिटी ऑफ दैट मैट्रिक्सिल है विल नॉट बी सो मच दैट वो ऑर्डिनरी का मैट्रिक्सिल को मैच कर पाए जो आप ढूंढ रहे हैं मार्केट पे. ठीक, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैट्रिक्सिल 3000 वाला कंपोनेंट भी रखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर मिक्स ऑफ अदर थिंग्स भी होता है. लेकिन that is not required if you are 35, but you don't require a matrixil 3000 only product, the matrixil 1, if you are 25 or if you are 30 or if you are 35. You require it if you are more than 35. तो you are understanding ना कि आप इसके साथ जा सकते हैं, ये वाले ऑप्शन के साथ, ये वाले ऑप्शन के साथ, ये वाले ऑप्शन के साथ, ये वाले ऑप्शन के साथ.
इसमें भी आपको मैट्रिक्सल का पावर मिलेगा, 3000 भी है मैट्रिक्सल कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में तो। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 प्लस है तब आप जाइए ऑर्डिनरी के साथ, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाइए। लेकिन उसका मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा मैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। बट एक बात की तो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी अभी तक कि मैट्रिक्सल के सब्स्टिट्यूट है मार्केट पे, आप जा सकते हैं, ठीक, जिसमें मैट्रिक्सल के साथ साथ कुछ और भी प्रोडक्ट्स है, कुछ और भी पेप्टाइड्स है, लेकिन वो काम करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 35 प्लस है और आपको आर्जिलाइन सेपरेटली यूज करने के लिए मैंने बोला है और मैट्रिक्सल भी सेपरेटली यूज करने के लिए मैंने बोला है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आपको कॉपर पेप्टाइड इंट्रोड्यूस करना है, ठीक। कॉपर पेप्टाइड बहुत अच्छा पेप्टाइड है जो मैट्रिक्सल एंड आर्जिलाइन को बहुत अच्छे से ओवरपावर भी करता है बहुत सारे केसेस में, और एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट भी है। कॉपर पेप्टाइड की मदद से बहुत अच्छे से ग्लो मिलता है, बट द ऑर्डिनरी का कॉपर पेप्टाइड बहुत अच्छा है, सुपीरियर है। बहुत सारे पेप्टाइड्स में कॉपर पेप्टाइड मिलता है, बट ऑर्डिनरी का मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो आपको लगाना है कॉपर पेप्टाइड अपने रूटीन में, आपको इंट्रोड्यूस करना है। उसके साथ साथ आपको इंट्रोड्यूस करना है एक एंटीऑक्सीडेंट व्हिच कैन बी अ नियासिनामाइड सीरम। इफ विटामिन सी सूट्स यू देन विटामिन सी, अदरवाइज अ नियासिनामाइड सीरम ओनली I will suggest you. Please introduce this niacinamide 10% or 5%, whichever suits you. And then also follow your retinol. कॉपर पेप्टाइड के साथ आपको रेटिनॉल का भी जर्नी को शुरू करना है, ताकि आपको कॉम्पैक्ट एक एंटी एजिंग रूटीन बन पाए स्ट्रॉन्ग। बिकॉज हमारे पास मैट्रिक्सल नहीं है, हमारे पास आर्जिला नहीं है सेपरेटली। तो कॉपर पेप्टाइड, नियासिनामाइड सीरम एंड देन रेटिनॉल। रेटिनॉल एवरीडे लगाना है। मैट्रिक्सल सीरम, कॉपर पेप्टाइड को और नियासिनामाइड को एवरीडे लगा सकते हैं, पर रेटिनॉल को हफ्ते में 3 बार ही लगाना, लेकिन लगाना है, कंसिस्टेंटली लगाना है। तो लोग 25 से 35 के ब्रैकेट में पढ़ते हैं, और जिनको मैंने बोला है कि आप ये वाले सब्स्टिट्यूट्स भी लगा सकते हैं मैट्रिक्सल के जगह, आर्जिलाइन के जगह, तो आप प्लीज उसके साथ एक नियासिनामाइड सीरम भी इंट्रोड्यूस करिएगा। एक एंटीऑक्सीडेंट आपके रूटीन में होने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये होगा आपका रूटीन। आई होप आज मैं आपको समझा पाया हूं आर्जिलाइन और मैट्रिक्सल अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत डिफिकल्ट है ये वीडियो, मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है बट बहुत डिफिकल्ट है ये वीडियो। बिकॉज अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको शुरू से लेकर एंड तक कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अभी तक आप क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि क्या करना है आपको, ठीक है। अगर आपको क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया कुछ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आप सबको आंसर करूंगा। बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल टॉपिक एंड आई विल लाइक टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक। तो डोंट वरी, मेरा स्पेशल अटेंशन होगा इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन पे एंड आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक। चलो, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड ऑफ कोर्स वन पॉइंट आई ऑलवेज टेल यू दैट अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो अपना नाम, अपना शहर का नाम जरूर लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ से देख रहे हैं। कस्टमाइज्ड रूटीन के लिए ये सारे मोड्स को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय।